हाँ जी बेटा, अपना 3.06 टॉपिक है टू डिड्यूस कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। कूलम्स फोर्स ਆਪਾਂ करनी है, कितना करनी है देखो। कंसिडर a positive charge Q1 that is placed at point A। क्लियर है? ਤੇ ਕੋਈ B ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ Q ਪਿਆ at a distance R from each other। Got it? Let E be the suppose इस चार्ज ने इलैक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की E पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड आउटवर्ड होएगी। इस पॉजिटिव चार्ज Q1 ने क्रिएट की फील्ड E दैट इज आउटसाइड। देखो Q2 है जिहड़ा वो Q1 दी फील्ड दे विच पिया। Q1 ने फील्ड क्रिएट की, Q2 इज प्रेजेंट इन द फील्ड क्रिएटेड बाय Q1। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਫੀਲਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਾਊਗੀ। ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? F ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ Q ਇੰਟੂ E। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬੇਟਾ? Q2 ਇੰਟੂ E। Q2 ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ Q2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਲਾ ਰਿਹਾ? ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫੀਲਡ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। E फाइंड करने दे लिए ड्रा आ सफीयर टेकिंग R एज रेडियस। R नू आपां रेडियस मान के ना एक सफीयर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, R नू रेडियस मान के आपां एक सफीयर ड्रॉ किया। अकॉर्डिंग टू मॉडिफाइड गॉस थ्योरम दे अकॉर्डिंग आपां ये चीज़ लिखी सी E डॉट ds इज इक्वल टू ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੇਟੇ Q1 ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਲਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫੀਲਡ ਕਿਹਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਆ? Q1 ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ Q1 ਲਿਖਿਆ। ਗਟ ਇਟ। ਹੁਣ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਟਲ E ਨਹੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਲ ਏਰੀਆ ds ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਮੋਲ ਏਰੀਆ ds ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। कल गल की सी इहदा एरिया वैक्टर भी इधरली साइड होएगा। इस स्मॉल एरिया दा एरिया वैक्टर भी इधरली साइड होएगा। E ते ds सेम लाइन दे विच ने। जे E ते ds सेम लाइन दे विच ने तां बेटा तां आपां डॉट प्रोडक्ट हटा के लाउने ने cos थीटा दी जगह ते आपां 0 लिखांगे। क्यों लिखिया? क्योंकि E एंड ds आर इन सेम डायरैक्शन। सेम डायरैक्शन दे विच एंगल हुंदा 0 इज इक्वल टू Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। cos 0 हुंदा बेटा 1 तो तुहाडे कोले की रह जाऊगा E ds इज इक्वल टू Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पैक्ट टू एरिया। E आपां बाहर कढ लांगे तो तुहाडे कोले बेटा की आ जाएगा? E बाहर आ गई, अंदर ds is equal to Q1 upon epsilon naught। ds is the small surface area। We have to find the surface area of this whole sphere। So E into 4 pi r square is equal to Q1 upon epsilon naught। इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है आप 4 pi r square इधर चला जाओ। कितना? 4 पाई ते एप्सिलॉन नॉट कट्ठे हो गए Q1 अपॉन R स्क्वेयर। ये बेटा कूलम दा ला नहीं। कूलम दे ला दे विच आपां फोर्स फाइंड कीती सी। देखो आपां स्टार्टिंग एक्सप्रैशन लिखिया F इज इक्वल टू Q2 इंटू E। जिहड़ी E दी वैल्यू कड्ढी आ वो इत्थे पुट कर दो बेटा। F इज इक्वल टू Q2 इंटू E। E की जगह ते 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R स्क्वेयर। F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वेयर। दैट इज योर कूलम फोर्स। We deduce Coulomb's force from Gauss theorem। ਇਹਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵੀ वर्डिंग च नाल दी नाल लिखनी है बेटा जिस तरीके नाल तुसीं डायग्राम बना रहे हो। गुड लक।